नमस्कार फ्रेंड्स। टूसू, लोहरी, पोंगल, मकर संक्रांति या अन्य कई एक नाम जो इस त्यौहार को इंटरनेशनल त्यौहार बनाता है और ये त्यौहार पूरी दुनिया में बहुत ही खुशियों के साथ मनाई जाती है। भारतवर्ष से शुरुआत हुई ये त्यौहार जो कि अब अपनी संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में लहरा रही है। आज कीड़ा मोर्चा के अध्यक्ष मनोज यादव जी ने भी अपने कार्यालय में अनेकों लोगों के साथ ये त्यौहार को मनाया और उस त्यौहार में अपने कुछ संदेश जो युवाओं के लिए काफी प्रेरणादायी है। आइए सुनते हैं उनकी कुछ बातें। मनोज जी का कीड़ा मोर्चा का ये अध्यक्ष हैं। आज इनका जन्म दिवस भी है और इन्होंने आज टूसू पर्व की पूर्व संध्या पर पार्टी रखी है। क्या कहेंगे आप? मनोज भैया को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और ये नेता नहीं है, पहले मेरे बड़े भाई हैं, इनका आशीर्वाद हमको मिलते रहता है। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। भैया को दिन में राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े, ये हमारी कामना है और ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है समाज को राजनीति में। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आज टूसू पर्व की पूर्व संध्या पर और खासकर कहा जाए कि ये पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार टूसू जो विदेशों में भी बहुत फेमस हो रहा है। लिट्टी पार्टी का आयोजन, कार्यकर्ताओं का भीड़ और लोगों का आना जाना लगातार। क्या कहेंगे आज इस दिवस पर लोगों को अपने तरफ से, क्योंकि आप कीड़ा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और युवाओं के आइकॉन भी हैं ये पूरे कुल्हान प्रमंडल में, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि ये एक ऐसा पर्व है जो कि पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहाँ की इस पर्व को नहीं मनाया जाता। नाम सिर्फ बदल जाते हैं। तो मेरी तो पहले पूरे झारखंड वासियों को टूसू की, पोंगल की, लोहड़ी की और नववर्ष की शुभकामनाएं हैं और स्वस्थ रहें, स्वास्थ्यवर्धक वर्ष हो उनके लिए। और साथ ही साथ ये भी नया वर्ष जो है ये हमारे झारखंड के लिए बहुत ही चैलेंजिंग वर्ष है और बहुत सी चुनौतियों को हम लोगों ने पार किया है इस वर्ष में, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। तो जो चुनौतियां आएंगी उसको हम सभी युवा मिलकर उस चुनौती से लड़ेंगे और उससे पार पाएंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग टूसू में सबको एक साथ जमा हुए हैं और मकसद ये है कि हम सब एक अच्छा संदेश यहाँ से दे पाएं। जी, अब चुनावी वर्ष भी मनोज जी शुरू हो गया है और आप एक बहुत कद्दावर नेता हैं, जेएमएम के और युवाओं के लिए बहुत आप काम करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि 2024 का जो चुनाव शुरुआत हो चुकी है, आप युवाओं से मेलजोल भी शुरू कर दिए हैं, तो क्या रहेगा इस बार, क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर झारखंड को आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो जब से यहाँ पर जेएमएम की सरकार बनी है तब से आज तक हेमंत सोरेन को और हमारी सरकार को पहले दिन से ही अपदस्थ करने के लिए, गिराने के लिए अलग अलग तरह के छल प्रपंच किए जा रहे हैं और अभी भी वो लगातार जारी है। चाहे सरकारी एजेंसी की बात करें, चाहे धनबल का प्रयोग की बात करें, अलग अलग तरीकों से तोड़ने का, विधायकों को खरीदने का, खरीद फरोख्त से हर तरह के प्रयास किए गए। लेकिन हेमंत सोरेन अकेले इस पूरे युद्ध में अकेले लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी एजेंसियां, पूरी सत्ता उठ के विरोध में खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो निडर होकर लड़ रहे हैं और हम लोग इन सभी चीज़ों से पार पाए हैं। और मेरा ये मानना है कि ये जो लोकसभा और आने वाला विधानसभा जो वर्ष होगा, हमारा जो चुनाव होगा, इस चुनाव में भी हम लोग एक बेहतर शक्ति के रूप में हेमंत जी के नेतृत्व में गुरु जी के आशीर्वाद से निकलेंगे और ये पूरी झारखंड की जनता अपने को अलग साबित करेगी इस भारत में। ये इसके पिछले बार भी किया है और इस बार भी ये साबित होगा। जी, युवाओं को क्या संदेश देंगे आप मनोज जी, क्योंकि आप यूथ आइकॉन भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप सभी युवाओं को? तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, झारखंड में जितने भी युवा हैं, सबसे पहले तो आप अपने भविष्य का, कहाँ आपका भविष्य आपको सबसे सुरक्षित लगता है, बेहतर हो सकता है, इस चीज़ का चिंतन मनन करने के लिए युवाओं को तैयार होना पड़ेगा। और जो चैलेंजेस हैं लाइफ में, उस चैलेंजेस को आप कैसे फेस करेंगे, आने वाले समय में जो चैलेंजेस आने वाले हैं, चाहे वो बेरोजगारी का चैलेंज हो, चाहे वो रोजगार का चैलेंज हो, चाहे वो महंगाई का चैलेंज हो, चाहे अपने परिवार को और बेहतर बनाने का चैलेंज हो, शिक्षा का चैलेंज हो, इन सभी चैलेंज में युवाओं को खड़ा होना होगा। और ये युवा ही इस देश को इन सभी चीज़ों में, इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं और उनमें ये शक्ति है कि वो एकजुट होकर अगर अपने विवेक से काम लें तो मुझे लगता है कि इस चैलेंज को हम लोग पार कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी।
थैंक यू। क्रीड़ा मोर्चा के अध्यक्ष मनोज यादव, जो कि यूथ आइकॉन भी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं और पूरे झारखंड के गौरव हैं, उन्होंने अब 2024 चुनावी वर्ष भी है और लोगों के साथ मिलजुल कर युवाओं को देश और राज्य के भविष्य की चिंता करनी है। इस बातों को लेकर उन्होंने जोर दिया। मनोज यादव जी ने ये बात कही कि हम सभी मिलकर झारखंड और भारत के तकदीर और तस्वीर को बदल सकते हैं अगर हम में एका हो और हम में सामंजस्य हो। नमस्कार। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।